परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है। क्यों? आखेट को वन में गए थे, शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों डाल दिया? जल की याचना की थी, पानी पिला दो, लेकिन ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे तो इनको ऐसा लगने लगा कि ये ध्यान व्यान नहीं कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। मैं अधिकतर कथाओं में बताया करता हूं कि कलयुग का आपके ऊपर प्रभाव होगा तो सबसे पहले तिलकधारी, चोटीधारी, धोतीधारी, भगवत वैष्णव वेशधारियों के प्रति आपके चित्त में निंदा का भाव प्रकट हो जाए, समझ जाओ कलयुग आपके ऊपर आ चुका है। किसी भी भजनानंदी को देख करके आपके चित्त में उसके प्रति निंदा की भावना, उसकी हंसी उड़ाने की भावना अगर चित्त में आ रही है तो इसका मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। बंधुओं, लेकिन एक बात बोलूं, अभी ना कलयुग थोड़ा चतुर होता जा रहा है। कैसे चतुर हो रहा है? व्यसन विषय की भावना में रहकर के कलयुग भजन करवा रहा है। जैसे मैंने ऐसा अनुभव किया है, कथा में अधिकतर आने वाले लोग वे मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं और कथा भी सुनते हैं। उनके चित्त पर इसका असर नहीं हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है? कलयुग क्या कर रहा है? बोले मैं तुमसे भजन भी करवाऊंगा, मंदिर भी ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा भी करवाऊंगा और अंत में जो कलयुग के नियम है वो भी करवाऊंगा। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अभी भजन संकीर्तन करने के नए नए ढंग शुरू हो गए हैं दुनिया में, उसके विरोध में नहीं हूं मैं, पर नाम अपना असर तो करेगा। अब आप आगे का नाम भजन रखो, पीछे का नाम कुछ और रखो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो वही है ना, उल्टा सीधा खाना पीना या अलग अलग व्यवहार करना। अब कथा का नियम क्या है? व्यास मंच पर व्यास जी बैठे, नीचे बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी व्यवस्था के सारे श्रोता बैठे और कथा सुन रहे हैं। ऐसे ही कथा चित्त में आ सकती है। अब कुर्सी लगी है, जूता पहन करके बैठे हैं, बगल बगल में जूस पीते जा रहे हैं, बीच बीच में चाय पीते जा रहे हैं, पकौड़ा उड़ाते जा रहे हैं। कोई बढ़िया भजन आया तो उसमें हाँ वह बहुत बढ़िया, अब मारो पैसे मारो, ये वाला सुनाओ। कैसे होगा? बस यही हो गया कि अब मुजरे में जो गाने बजते थे उसकी जगह भजन बजने लगे। हो तो वही रहा है। भजन का मतलब सुनने वाले के चित्त को परिवर्तित करना होता है, ना कि केवल उसको सुनकर के आनंद करना, उसको सुनकर के नाचना गाना या उल्टे सीधे काम करना। और आजकल ये होने लगा है। अब बच्चों के पास में पहले तो बहाने होते थे, रात्रि में जाना है, माता पिता रात्रि में जाओगे, मित्रों के साथ जाओगे, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, नहीं जाना चाहिए। अम्मा जाने दो, थोड़े ब्रॉड माइंड बनो, थोड़ा खुले विचार वाले बनो, सब बच्चे जाते हैं, हमें भी जाने दो। अब बच्चों के पास में दूसरा है तरीका, क्या? भजन में ही तो जा रहे हैं, भजन भी नहीं सुने। आप कथा सुनने जाते हो, हम भजन सुनने जा रहे हैं। अब तो और बढ़िया बहाना मिल गया। कहां जा रहे हैं? भजन सुनने जा रहे हैं रात को। और वहां जाकर के वो भजन के नाम पर क्या कर रहे हैं क्या पता है। मेरा फिर कहूंगा, मेरा कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है, युवाओं को प्रोत्साहित होना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। पर कुछ चीजें मेरे जब कान में पड़ी तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। युवाओं का बहुत बड़ा समुदाय हमें सुनता है, यदि हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर बहुत गलत हो जाएगा ना। महाराज जी नहीं बोले इसका मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं? नहीं। भजन का मतलब भजन है, कीर्तन का मतलब कीर्तन, कीर्तन मतलब जहां व्यक्ति अपने तन की स्थिति भूल जाता हो, नृत्य करते करते उन्माद हो जाता हो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु।
ये हो रहा है? नहीं हो रहा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जहां कहीं भी ये सब हो रहे हैं थोड़ा जांच करें और थोड़ी से नियम तो बना देना कि भाई जूते पहन के अंदर आना अलाउ नहीं है। और थोड़ा ये नाम जो पीछे वाला है उसमें क्लब वगैरह का नाम ना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैमिंग अच्छा है पर क्लब अच्छा नहीं है, क्लबिंग अच्छा नहीं है। जैमिंग का मतलब क्या है कि सब बैठ करके आनंद कर रहे हैं, ठीक है वो चलता है, क्लब अच्छा नहीं है। अब उसमें कई लोगों का ऐसा भाव आता है कि महाराज जी वैसे युवा आएंगे ही नहीं। अरे तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये क्लब का प्रलोभन देके हमको कथा, कल को ये भी हो जाएगा, बोले क्या हो रहा है, वो कथा क्लबिंग हो रही है। क्यों? पूरी लाइट डिम है पंडाल की, बच्चे बैठे हैं, बगल में जूस के स्टॉल्स भी लगे हैं। महाराज जी मंच पर आएंगे, मंच पर आकर के थोड़ी बहुत बातें बताएंगे, फिर बीच बीच में गाया करेंगे, कल को वो भी शुरू हो जाएगा। भजन के कुछ नियम हैं, वो नियम बना दिए जाएं। जूते चप्पल पहन करके भीतर नहीं आएंगे। आपको खाना पीना है तो पीछे एक अलग सेक्शन बना दीजिए, वहां खाइए पिए। जितने एरिया में भजन का क्रम चल रहा है उसमें कोई झूठे मुंह नहीं बैठेगा। ये नियम बनाने पड़ेंगे। वो कोई शादी ब्याह थोड़ी है स्टॉल पे लिए खाते जा रहे हैं, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो वही बात हो गई ना कि कुछ भला करने गए थे, अपराध करके आ गए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां मैं प्रणाम करने जाता हूं। सोचिए, हनुमान जी प्रणाम करने आते हैं उस स्थान को जहां कीर्तन होता है। और जब हनुमान जी आकर के देखेंगे, अरे मेरी गदा कहां, दारिकियों को बताऊं अभी मैं क्या कर रहे हैं ये। इसीलिए परिवर्तन आ रहा है पर्यावरण में। इसीलिए ठाकुर नाराज लग रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम पाप करो ना, पाप के स्थान है ये। भजन की जगह पर, कथाओं की जगह पर वो पाप लेकर के क्यों आ रहे हो? उनको यहां मत लाओ। ये कलयुग की चाल है बंधुओं, कलयुग करवा रहा है। लो तुम लोग बहुत भजन कीर्तन करने लग रहे हो, ट्रेंडिंग में आ रहा है भजन, मैं यहां पर भी ऐसे योजना बना दूंगा, सब कर पाएंगे। और एक और बड़ी आनंद की बात, जहां कहीं भी भजन ये सब होते हैं, वहां का अंतिम भजन जो होता है वो बरसाने की छोरी ही होता है। सब जगह करके इशारों बुलाई गई रे बरसाने की छोरी। अब उसमें जो छोरियां हैं वो कर रही हैं, वो इशारा दे रहे हैं। कैसे हो? कभी कभी हमें लगता है कहीं हमसे तो अपराध नहीं बन गया, ये सब गा करके हमने गलत तो नहीं कर दिया। हमने तो किसी और भाव से गाया था, किसी और भाव से कुछ कहा था, बहुत गलत। भजन को भजन रहने दीजिए, कीर्तन को कीर्तन रहने दीजिए। और केवल हनुमान जी नहीं आते हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, भक्तिमती मीराबाई, जितने भक्तों के नाम के, नारद जी महाराज, जब कोई उन्माद कीर्तन करता है नारद जी प्रकट हो जाते हैं वहां पर। अब कीर्तन तो हो ही रहा है, ठाकुर जी का तो नाम ही है, लेकिन वहां जब व्यवहार में वो चीज शुद्ध नहीं होती है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, खूब करो प्रेम से, लेकिन थोड़ी मर्यादा बना दो। भोजन का क्रम अलग हो, जूते चप्पल बाहर उतारे जाएं, और यह भी अगर कर सकें तो कर दें। क्या? भाई लोग एक तरफ बैठो, बहनें एक तरफ बैठो, और उसके बाद प्रेम से कीर्तन करो। ऐसा करके कर लो। और गाने वाले भी मंच पे जूते पहन के घूम रहे हैं, नहीं। कीर्तन का थोड़ा मान। महामंत्र आप गा रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो कि एक महामंत्र उच्चारण करते ही चैतन्य महाप्रभु भाव विह्वल हो जाते थे। उस महामंत्र की इतनी महिमा तो रखो कि पैरों में जूते ना हो।
अब नियम तो बहुत सारे हैं, वो तो नहीं बताऊंगा मैं करने के लिए कि भाई तुम चमड़े की बेल्ट पहन के मत गाओ या फटी जीन्स में मत गाओ, ठीक है इतनी छूट है, कुछ भी पहनो, पर कम से कम जूते चप्पल मत पहनो, झूठे मुंह मत बैठो, वहां पर किसी भी प्रकार का खान पान मत चलने दो, जूते पहन के उनको बैठने मत दो। अरे अब इसमें क्या होता है पता है, 200 टिकट कम बिकेंगी, अरे ठीक है ना, नहीं चाहिए हमको भीड़, हमको वही चाहिए जो प्रेमी हैं और जो सुनना चाहते हैं। भजन की वैल्यू इतनी गिरा क्यों दी हमने कि तुम आओ बस सुनने के लिए, हम कैसे भी तुमसे गवाना चाहते हैं ना, कैसे भी नहीं गवाना है, मर्यादा में गवाना है। तो कलयुग का ये प्रभाव है बंधुओं। कलयुग क्या कर रहा है, अब कलयुग थोड़ा सा 2025 के बाद में मैंने ऐसा अनुभव किया, थोड़ी करवट लेने लगा है। अब ये भजन के माध्यम से, अब ये कथाओं के माध्यम से, अब ये भक्ति के माध्यम से पाप करवा रहा है, और वो प्रारंभ हो चुका है। परीक्षित के दिमाग में कलयुग बैठा है, इसीलिए एक संत का अपमान किया और बोले अरे पाखंडी, यहां भजन का बहाना बना करके मैं जल मांग रहा हूं, मुझे जल नहीं दे रहे हैं, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यही दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और देख करके श्राप दे दिया। बोले मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित लौट करके आए, अपनी आसन पर आकर के बैठे, जैसे ही मुकुट उतारा कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो ग्लानि हुई, अरे मैंने क्या किया, संत ने मुझे जल नहीं दिया तो मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने इतना बुरा तो नहीं था, मैंने क्यों किया। मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है बंधुओं, अपनी गलती को स्वीकार करना, यह मानव का सबसे बड़ा गुण है। और सबसे बड़ा अवगुण क्या है, गलती करके भी उसको स्वीकार ना करना बल्कि छुपाते रहना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। स्वीकार कर लीजिए, हां मैंने ऐसा किया है। परीक्षित ने स्वीकार किया कि ये तो अपराध हो गया मेरे से। तभी शमीक ऋषि के शिष्य, श्रृंगी के शिष्य गुरुमुख ने आकर के बताया, महाराज आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। आपने गले में मरा हुआ सर्प डाला शमीक ऋषि के, उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित घबराए नहीं। बंधुओं एक बात और सुनो, अगर आप भक्त हो, अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप भक्ति पथिक हो, तो स्थिति चाहे जैसी आ जाए घबराया मत कीजिए, परेशान मत हुआ कीजिए। ठाकुर जी है ना साथ में, सब मंगल में करेंगे, विश्वास चित्त में रखो। एक बहुत सुंदर पद आया है 2-3 दिन पहले, समय क्या है स्वर, हमें अपनी आवाज ही नहीं आ रही, आप देना थोड़ा स्वर। अभी वो एक नया पद आया ना, समय होत बलवान, उसके थोड़ी धुन बजाइए। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम। मैंने खुद गाया, पर मुझे खुद बहुत मोटिवेट करता है ये भाव। माना कि समय बहुत बलवान है, माना कि परिस्थिति बहुत कठिन है, पर ठाकुर जी से ज्यादा बलवान तो नहीं है। और कहीं हम परिस्थिति को ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति अविश्वास कर रहे हैं।
परिस्थिति सबके जीवन में आती है, दुनिया में कोई नहीं बचेगा, सबके जीवन में आएगा। पर उस परिस्थिति को आपने बलवान मान करके हाथ पैर टेक दिए उसके सामने, तो आपके ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे, अच्छा मुझसे ज्यादा वो बलवान है। इसको सुनो, कितना अच्छा भाव है। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम है। द्वापर के जो श्याम हैं, त्रेता के वही राम है, कृष्ण उनका नाम है। समय होत बलवान पर जो समय से भी बलवान है, कृष्ण उनका नाम। बड़ी प्रसिद्ध बात है ना, ठाकुर जी को जाके मत कहो कि पीड़ाएं क्या हैं जीवन में, पीड़ाओं से कह दो, बोले तू आ जा, पर याद रखना ठाकुर जी मेरे साथ खड़े हैं। अरे पीड़ा तू आ जा, तेरे जितना मन हो उतनी आ जा, लेकिन याद रखियो मेरे साथ विठोबा खड़े हैं, और विठोबा तो खड़े भी ऐसे ही, आन दे, जितनी तूफान आवे, पीड़ाएं आवे, आंधी आवे, आन दे, तू पीछे खड़ा हो जा मेरे। जैसे व्यक्ति नाम गान करने लगता है, ठाकुर जी आड़े आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, उसको पीछे खड़ा कर दे, तू यहां खड़ा रहे, मैं देखता हूं इसको। ऐसे बढ़िया बढ़िया भाव सब आपके लिए बन के आते हैं। सुनो, विचलित मत हो, परेशान मत हो, ठाकुर जी है ना साथ में। तो भक्त का स्वरूप है कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए वो विचलित नहीं होता। परीक्षित जी विचलित नहीं हुए। 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, मुकुट सिर पर पधरा दिया, बोले कि अब बेटा तुम संभालो, मैं जाता हूं। और पत्नी से बोले, देवी, पत्नी रोने लगी परीक्षित राजा की, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तो राजा परीक्षित बोले, नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचो। देखो दुनिया में हर व्यक्ति को कभी भी मर जाना है, अगले क्षण भी उसकी मृत्यु हो सकती है, अगले घंटे भी उसकी मृत्यु हो सकती है, किसी भी क्षण हमारे प्राण जा सकते हैं। लेकिन तुम सौभाग्यवती हो, क्या तुम्हारे पति अगले 7 दिन में नहीं मर सकते? दुनिया की कोई नारी नहीं कह सकती कि मेरे पति कल जीवित रहेंगे, पर तुम कह सकती हो कि 7 दिन तक मेरे पति को कुछ नहीं होगा। हो सकता है मेरे प्राण कल जाने वाले हों, आज शाम को जाने वाले हों, लेकिन एक ब्राह्मण ने मुझको 7 दिन की मोहलत दे दी है, और ब्रह्मा भी चाहेंगे तो 7 दिन में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए देवी प्रसन्न रहो, मैं सौभाग्यवती व्यक्ति हूं इस संसार का। क्यों? क्योंकि जिसको अपनी मृत्यु का समय पता चल गया है, अब मैं अपने 7 दिन में वो सब कर लूंगा जिनसे भगवत प्राप्ति हो सके, चिंता मत हो। और राजा परीक्षित वन को चले गए। बंधुओं, परिस्थिति में सकारात्मक होना बहुत बड़ी बात है। आपके संपूर्ण भजन, कथा, धाम सबका पूरा जो है परीक्षण हो जाता है उतनी देर में कि आप कैसे हुए, क्या बात बोले, क्या कहे, क्या नहीं कहे। कई बार कथाएं, अनंत कथाएं सुनने वाला व्यक्ति भी विषम परिस्थिति में, मैंने देखा है, खूब अनर्गल बोलने लग जाता है, पूरा आपा खो देता है शरीर का। लेकिन विषम परिस्थिति में आप शांत हैं, आप मौन हैं, और आप धैर्यवंत होकर के जी रहे हैं। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा है।